आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसमें हम दो पार्ट के अंदर इसको डिवाइड किया है। एक डॉर्सीवेंट्रल लीफ और दूसरी है आइसोबाइलेटरल लीफ। डॉर्सीवेंट्रल लीफ जो होती है वो डाइकोट प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। डॉर्सीवेंट्रल लीफ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हम एग्जांपल देखें तो मैंजीफेरा इंडिका या नीरियम, उसकी लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। उसके अंदर लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर्स को 4 भागों के अंदर इसके अंदर डिवाइड किया गया है। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, मेसोफिल्स को फिर से 2 भागों में बांटा गया। यहाँ पर पैरासिड पैरेन्काइमा यानी खम्भुतक और दूसरा है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा यानी स्पंजी मृदुतक और वेस्कुलर बंडल्स। इस प्रकार इस लीफ के 4 पार्ट्स होते हैं। जो अपर एपिडर्मिस होती हैं, अपर एपिडर्मिस के अंदर जो सेल्स पाई जाती है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, पास में होती हैं और ये डोलाकार शेप में होती हैं और इनके ऊपर क्यूटिकल की लेयर्स पाई जाती है। इन सेल्स के अंदर क्लोरोफिल्स एब्सेंट होते हैं और इन क्लोरोफिल्स जो होते हैं एब्सेंट होने के साथ साथ इसमें स्टोमेटा जो है बहुत कम मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे नीरियम, कनेर और बरगद यानी फीकस की जो लीफ होती है उसके अंदर ये जो लेयर अपर एपिडर्मिस होती है वो मल्टी लेयर्ड होती है और इसके अंदर ट्राइकोम्स यानी बाह्य त्वचा रोम्स भी इसके ऊपर प्रेजेंट्स होते हैं। इसकी जो लोअर एपिडर्मिस होती है उस लोअर एपिडर्मिस की जो सेल्स होती है पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है और इसके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो अधिक संख्या के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं और इसकी जो अंदर जो सेल्स होती है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट गार्ड सेल्स के द्वारा कवर्ड रहते हैं और ये जो क्लोरोप्लास्ट है, स्टोमेटा है, वो उसके अंदर सब स्टोमेटल कैविटी या सब स्टोमेटल चैम्बर्स इसके अंदर प्रेजेंट्स होता है जो कि रेस्पिरेटरी कैविटी के रूप में प्रेजेंट्स होती हैं और ये गैसीय एक्सचेंज का काम करती है। थर्ड लेयर जो पाई जाती है जिसे हम मेसोफिल लेयर या पर्ण मध्योतकी कहते हैं, जिसके अंदर अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में पाए जाने वाले टिश्यूज़ होते हैं जिनको हम पर्ण मेसोफिल्स या मेसोफिल कैसे कहते हैं, कोशिकाएं कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले हैं जो खम्भुतक या पैलिसिड पैरेन्काइमा, ये इलोंगेटेड कोशिकाएं होती हैं और ये कॉल्यूमुलर कोशिकाएं होती हैं और उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट्स होता है और इन सेल्स के अंदर बीच की इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो एब्सेंट होता है। इन सेल्स का जो मेन फंक्शन होता है ये फोटोसिंथेसिस में फूड प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करने का काम करती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये भोजन पदार्थों का निर्माण करने का काम करती है। दूसरी प्रकार की जो कोशिकाएं होती है वो स्पॉन्जी कोशिकाएं कहलाती हैं जो कि ठीक पैलिसिड टिश्यूज़ के नीचे की ओर पाई जाती है। ये पॉलीगोनल होती हैं और पॉलीगोनल कोशिकाओं में इनमें क्लोरोफिल जो है प्रेजेंट्स होता है और इसके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो पाए जाते हैं और ये गैसीय एक्सचेंज के अंदर मदद करती है। इन कोशिकाओं के अंदर है वो फोटोसिंथेसिस का काम भी करती है ये और ये गैसीय डिफ्यूजन्स के अंदर हेल्प करती है। चौथा जो इसके अंदर पाया जाता है, इसके अंदर जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, वैस्कुलर बंडल्स जो हैं वो स्पंजिस टिश्यूज़ के अंदर स्कैटर्ड यानी बिखरी हुई अवस्था के अंदर पाए जाते हैं और मध्य शिरा यानी मिड रिब पर ये वैस्कुलर बंडल्स और अन्य बंडल्स की तुलना में जो होते हैं वो बड़े होते हैं। हाँ, चौथा भाग जो है डॉर्सीवेंट्रल लीफ का वो है वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो इसके अंदर
स्पॉन्जी पैरेन्काइमास के अंदर बिखरी हुई अवस्था के अंदर होते हैं, और ये जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो मिड रिब पर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो बड़े होते हैं, और ये एक बंडल शीट के द्वारा कवर्ड रहते हैं। वेस्कुलर बंडल में जाइलम जो है वो अपर एपिडर्मिस की ओर होता है, फ्लोएम जो होता है वो लोअर एपिडर्मिस की ओर होता है। वेस्कुलर बंडल का जो मेन फंक्शन होता है वो लीफ के अंदर वाटर, मिनरल्स और फ्रूट प्रोडक्ट्स की जो कंटिन्यूटी है वो सप्लाई को बनाए रखने का काम करता है। इसी प्रकार जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं, मोनोक्लोन प्लांट्स के अंदर जो है आइसोबाइलेटरल या स्वद्विपार्श्विक पर्ण पाई जाती है, जिसके अंदर स्टोमेटा है जो लीफ की दोनों लेयर्स के अंदर लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस दोनों के ऊपर इक्वल रूप में प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर जो मीजोफिल्स होती है पर्ण मध्योगति की, वो उसके अंदर किसी प्रकार का विभेदन इसके अंदर नहीं पाया जाता, यानी कि इसके अंदर पैलिसिड और स्पॉन्जिस टिश्यूज नहीं पाया जाता। इसमें ग्राउंड टिश्यूज पाए जाते हैं जिसकी सेल्स जो होती है पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। एग्जाम्पल अगर हम इसको देखें तो अगेव अमेरिकाना, जिसके अंदर ये डिफ्रेंशिएशन प्रेजेंट होता है, जिसमें पहले से टिश्यूज जो होता है वो अपर एपिडर्मिस में पाया जाता है, जैसा कि डायग्राम में शो है। ये एक आइसोबाइलेटरल लीफ की स्ट्रक्चर है, जिसका एग्जाम्पल है जैसे वीट और मेज़, जिसके अंदर एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें ये कोशिकाएं जो होती हैं तो कुछ साइज़ में बड़ी हो जाती हैं, और इन बड़ी लार्ज कोशिकाओं को हम बुलिफॉर्म सेल्स कहते हैं। बुलिफॉर्म सेल्स को हम यहाँ पर प्रेरक कोशिकाएं भी कहते हैं। ये कोशिकाएं जो है वो लंबाई में व्यवस्थित होती हैं, अरेंज होती है, और इनको फेवरेबल कंडीशंस के अंदर ये जल्द से भरी रहती हैं और टर्जिट होती है, स्फीत होती है, और इसमें वाष्पोत्सर्जन की दर होती है वो अधिक होती है। लेकिन जब ये जीरोफाइटिक कंडीशंस के अंदर पत्तियों में इनका जब अनुकूलन के रूप में ये जब पाई जाती है तो प्रेरक कोशिकाओं के बीच में एक दूसरे से जुड़कर इंटरसेल्युलर स्पेस भी इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। सेकंड जो होती हैं आइसो बाइलेटरल लीव्स के अंदर जो सेकंड है वो है मीजोफिल सेल्स। जो मीजोफिल सेल्स है इसके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट्स होते हैं, और ये सारी पैरेन्काइमेटस सेल्स के बनी होती है, मृदुतकीय कोशिकाओं से बनी होती है। वेस्कुलर बंडल है, इसके अंदर वेस्कुलर बंडल में पैरेन वेनेशन इसके अंदर पाया जाता है। समानांतर शिराविन्यास इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं, और जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो छोटे होते हैं और एक पंक्ति या रो में अरेंज होते हैं। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं इसके अंदर कंजॉइन, कोलैटरल और क्लोज टाइप के वेस्कुलर बंडल्स के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। वेस्कुलर बंडल की जो वॉल होती है वो पैरेन्काइमेटस होती है, मृदुतकीय कोशिकाओं से बनी होती है और शीत के द्वारा कवर होती है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है। वेस्कुलर बंडल्स इस शीत के द्वारा कवर रहते हैं। इसके अंदर स्टार्च के ग्रैन्यूल्स और क्लोरोफिल इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके चारों तरफ दृढ़ोत्तक कोशिकाएं यानी स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स का ग्रुप्स पाया जाता है। इसके अंदर जो जाइलम है वो ऊपरी पार्ट एपिडर्मिस की ओर होता है और फ्लोएम पार्ट लोअर एपिडर्मिस की ओर पाया जाता है। जैसे जियामेज में जो मोटी उपत्वचा का पाया जाना और संकन स्टोमेटा का होना और बुलिफॉर्म सेल्स का पाया जाना, वेस्कुलर बंडल में ऊपर और नीचे की ओर स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स का पाया जाना एक जीरोफाइटिक कैरेक्टर को शो करता है। इस प्रकार हमने यहाँ पर लीफ की एनाटॉमी के अंदर डॉर्सिवेंट्रल और आइसो बाइलेटरल स्ट्रक्चर्स को मोनोकोट और डाइकोट दोनों लीफ के अंदर हमने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस किया है। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा ये रहेगा एनाटॉमी ऑफ लीफ इन रिलेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस।